मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने रसखान कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और उनकी काव्यगत विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं और साहित्यिक परिचय के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग उनके द्वारा रचित प्रथम सवैया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने प्रथम सवैया में क्या लिखा है। तो रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। यानी प्रथम सवैये में जो रसखान जी जो हैं, उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि यानी जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, वहाँ के वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया है। प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। यानी जो हम प्रथम सवैया पढ़ेंगे तो प्रथम सवैया में जो है कृष्ण जो है अपनी भक्ति का कि वो किस तरह रसखान जो है वो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं, उसको उन्होंने वहाँ पर पेश किया है। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब रसखान कवि ये कहते हैं कि ईश्वर उन्हें जिस रूप में बनाए वो हर रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस तरह हम रसखान के सवैये में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। तो कहते हैं रसखान कि मानुष हों तो वहीं रसखानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे मनुष्य का तन मिले, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ, तो मुझे वही जन्म मिले, वही मैं पैदा हूँ जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यानी जो गोकुलवासी हैं उन्हीं के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ, ताकि मैं उनके बीच रह सकूँ। जिस तरह कि यहाँ पर देखिए, आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि भगवान कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं और आसपास में जितने ग्वाल हैं सब बैठे हुए हैं। तो वही रसखान की भी इच्छा है कि अगर मनुष्य तन मिले तो वो गोकुल में ही जन्म ले, ताकि कृष्ण के सानिध्य को पा सके, ताकि कृष्ण के साथ रह सके। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जो पशु हों तो कहा बस, मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। अब कह रहे हैं कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म लेना पड़े, हे ईश्वर, अगर मुझे पशु के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच जन्म लेना चाहता हूँ। नंद बाबा के गायों के मध्य मेरा जन्म हो, ताकि मैं कृष्ण के नज़दीक या कृष्ण के सानिध्य को पा सकूं, जिसे कृष्ण अपने साथ चराया करते थे। जो कृष्ण गायों को जंगल में चराने ले जाते थे, तो मैं उस गायों के बीच में जन्म लूँगा तो मुझे वही चीज़ अनुभव होगा कि मैं कृष्ण के पास हूँ। तो वही कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझार। मतलब पशु के रूप में जन्म होगा अगर गाय के रूप में, तो गाय जो है कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय पशु है, जिसे कृष्ण चराने के लिए ले जाया करते थे। धेनु मझारन, धेनु मतलब गाय होता है, मझारन मतलब मध्य होता है। उन्हें माने नंद गायों के बीच मेरा जन्म हो, ताकि मैं कृष्ण के सानिध्य को पा सकूं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि गायों के साथ जो है वो भगवान कृष्ण जो है किस तरह बांसुरी बजा रहे हैं। अगली पंक्ति है कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं कि अगर पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़े, हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, पाहन मतलब होता है पत्थर, अगर पत्थर के रूप में जन्म लेना हो तो मुझे वही गिरी पर्वत का, माने गिरी मतलब होता है पर्वत, वही पहाड़ का हिस्सा बनाना जिसको हरि छत्र पुरंदर धारण, यानी जब
इंद्र के प्रकोप से कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए जिस पर्वत को उठाया था, वो गोवर्धन पर्वत का ही मैं हिस्सा बनूं, उसी पहाड़ का मैं हिस्सा बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था। क्यों धारण किया था? तो इंद्र के प्रकोप से सबको बचाने के लिए, यानी ब्रजवासियों को बचाने के लिए धारण किया था। तो कबीर रसखान जी की इच्छा जो है वो यही है कि अगर उन्हें पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़े तो वो उसी पहाड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। अंतिम पंक्ति है कि जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मील कालिंदी कुल कदम की डारन। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े, हे ईश्वर अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो मेरा बसेरा, बसेरा मतलब होता है आवास, मतलब जहाँ पक्षी रहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे खग के रूप में यानी पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो मेरा आवास यानी मेरा निवास जो है, मेरा बसेरा जो है, मीली कालिंद कुल कदम की डारन, उसी कदम की डाढ़ पर जो यमुना नदी के किनारे है, जो कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे है जहाँ पर भगवान कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, मेरा अगर पक्षी के रूप में जन्म हो तो मेरा बसेरा जो है, मेरा निवास जो है, उसी कदम के डाल पर करना, उसी कदम के पेड़ पे करना, ताकि मैं कृष्ण के सानिध्य को पा सकूं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे, यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पे बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। तो ईश्वर रसखान की यही इच्छा है कि इसी पेड़ के ऊपर इनका बसेरा हो अगर पक्षी के रूप में जन्म मिले तो हर पंक्ति के माध्यम से रसखान जो है अपने इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि भगवान उन्हें किसी रूप में जन्म दे, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें उस रूप में जन्म मिले तो वही ब्रजभूमि जहाँ पे कृष्ण रहा करते थे, उसी ब्रजभूमि में उनका जन्म हो, जिस रूप में हो, खग के रूप में हो यानी पक्षी के रूप में हो तो भी वो कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। पशु के रूप में यानी गाय के रूप में जन्म हो तो वो नंद बाबा के गायों के बीच रहना चाहते हैं। अगर मानुष तन मिले यानी मनुष्य का रूप मिले तो मनुष्य रूप में भी वो चाहते हैं कि ग्वालों के बीच यानी जिसके साथ कृष्ण रहा करते थे उन्हीं के बीच उनका जन्म हो। अगर पत्थर के रूप में जन्म हुआ तो वो गोवर्धन पर्वत यानी जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि वो उन्हें लगे यानी रसखान को लगे कि वो कृष्ण के साथ है। उसी तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि हर पंक्ति के माध्यम से रसखान जो है अपनी मन की इच्छा को जाहिर कर रहे हैं और अपनी हर बात को बता रहे हैं कि जहाँ पे भी उनका जन्म हो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कृष्ण के सानिध्य के लिए कोई भी रूप को धारण करना यानी कोई भी जन्म लेने के लिए तैयार है, बशर्ते वो ब्रजभूमि में हो, जिस रूप में उनका जन्म हो, लेकिन वो जन्म ब्रजभूमि में हो ताकि वो कृष्ण के सानिध्य को पा सके। जैसे कि हम लोग फ़ोटो में देख रहे हैं पिक्चर में कि किस तरह कृष्ण जो है उस पंक्ति के माध्यम से उन सारी बातों को मैंने इसमें बता दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में जो कठिन शब्द है, मानुष, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, ग्वारन का मतलब होता है ग्वाले, धेनु का मतलब होता है गाय, मझारन का मतलब होता है मध्य में, पाहन मतलब पाषाण या पत्थर, पुरंदर मतलब इंद्र, खग मतलब पक्षी, बसेरो करो यानी निवास करो, कालिंदी कुल यानी यमुना का किनारा, डारन मतलब डाल पर या शाखा पर। तो ये था बच्चों रसखान द्वारा रचित प्रथम सवैया, जिसमें रसखान जो है अपने इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि वो उनको जो जन्म मिले, जिस रूप में जन्म मिले वो रूप वो स्वीकार करते हैं, बशर्ते वो ब्रजभूमि में उनका जन्म हो।
अब हम लोग अगली कक्षा में अगले सवैया के बारे में पढ़ेंगे।